हाय एवरीवन, वेलकम टू बुल्स राइव। माय नेम इज श्याम जी मिश्रा एंड मैं अगेन आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो लेके आ गया हूँ। ठीक है, ये वीडियो का टॉपिक है गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, गैप अप को कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है। सी मार्केट लेट सपोज करते हैं 42,500 पे है, कल मार्केट 42,900 पे ओपन हुआ, मतलब 400 पॉइंट का मोटा मोटा गैप अप ओपन हुआ। तो 400 पॉइंट गैप अप ओपन तो हो गया, लेकिन आप क्या करते हो ना, देखते रहते हो कि अरे यार गैप अप ओपन हो गया, एंड कोशिश करते हो ये खोजने की भी कि कैसे हम लोग मॉर्निंग आवर्स के अंदर ही पैसा बना लिया और पैसा बना के मार्केट से निकल जाए। तो वो ये वाली स्ट्रैटेजी है कि गैप अप ओपन होगा तो कैसे ट्रेड प्लान करना है, गैप डाउन ओपन होगा तो कैसे ट्रेड प्लान करना है। ओके, बिफोर दैट जैसे कि हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले लेट मी टेल यू, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिलेगा, उसी से ज्वाइन करना आप अगर आपको करना हुआ तो। बाकी हमारे नाम पे बहुत सारे फेक चैनल्स है तो उसको ज्वाइन करना अवॉइड करना, ठीक है, उसको मत ज्वाइन करना गलती से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सी गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, सबको मालूम है, लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है कि यहाँ पे 20 to 30% लोग होंगे मार्केट के अंदर जिनको कुछ नहीं पता, जो बस ऐसा देख लेते कोई भी ऐड और पैसा बनाने चले आते हैं। उसके बाद से ना ये 60 to 70% लोगों का डाउट होता है कि हाउ टू फाइंड मार्केट विल गैप अप ओपन, सॉरी हाउ टू फाइंड कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, ये कैसे फाइंड आउट करे। ये 60 to 70% लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, हो सकता है आपको भी पता ना हो, जो आप वीडियो देख रहे हो आपको नहीं पता हो कि गैप अप और गैप डाउन कैसे ओपन होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या देखना पड़ता है हम लोग को मॉर्निंग आवर्स के अंदर, जिससे हमको पता चल जाए पहले ही कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन हो गया। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ना, ये तीसरा टॉपिक गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, आप बोलोगे भाई मार्केट ओपन हो गया गैप अप, मार्केट नीचे ओपन हो गया गैप डाउन, लेकिन इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। 4 प्रकार के गैप अप और गैप डाउन होते हैं और इसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं, इसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं। और जब तक इसका नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लान नहीं कर सकते, सिंपल। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा तीसरा टॉपिक है ना, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो मिस करना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कि टाइप ऑफ गैप अप और गैप डाउन, इसके बेसिस के ऊपर ही हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे अपनी। मैं बोल रहा हूं आपको बहुत इन डेप्थ वीडियो होने वाली है स्ट्रैटेजी के ऊपर, हो सकता है इसके 2 पार्ट बन जाए। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा एक पार्ट के अंदर ही बनाने का, लेकिन अगर 2 पार्ट भी बनाना पड़े तो इसके अंदर कोई संकोच वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार ये तो 2 वीडियो बन गया, अब क्या। इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी आपको। व्हाट आई बिलीव इन इज गिविंग द इन डेप्थ नॉलेज फॉर फ्री। क्या लिखा है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर फ्री, पेड स्ट्रैटेजी फॉर फ्री। ओके, तो ये पेड स्ट्रैटेजी जो कि मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रोल ऑफ एसजीएक्स निफ्टी एंड ग्लोबल मार्केट। और बहुत सारे लोगों ने एसजीएक्स निफ्टी का नाम सुना होगा, नेस्डेक सुना होगा, डाउ जोन्स सुना होगा कि अरे यार ये ट्रेडर ये देख रहा है एसजीएक्स निफ्टी डाउ जोन्स देख रहा है, तो क्यों देखते हैं हम इन कंपोनेंट्स को और कैसे डिसाइड करते हैं इनको देख के कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इस चीज को भी समझेंगे। उसके बाद से आता है हमारा इस वीडियो का 5th पार्ट, एंड 5th पार्ट के अंदर जो हम लोगों ने ये 3rd पार्ट के अंदर समझा था 4 टाइप के गैप अप और गैप डाउन, उसको मिला के फिर हम लोग इसके अंदर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनी सॉलिड सी बनाएंगे। एंड लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप में से ना यहाँ पे 20-30% लोगों ने क्या किया होगा कि मार्केट में गए होंगे, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, आपको दिखता है, आपने देखा होगा, आपने सुपर ट्रेंड लगाया होगा, आपने वीवेप लगाया होगा, आपने एमएससीडी लगाया होगा, आपने आरएसआई लगाया होगा, आपने बोलिंगर बैंड लगाया होगा, आपने सबको मर्ज कर दिया होगा, क्या पता, और आपने एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन आप पहुंच नहीं पाए हो वहां तक, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप बना नहीं पाए हो। तो मैं बता रहा हूं आप लोग के लिए ना, मजा आ जाएगा वीडियो के अंदर, मजा आ जाएगा। कोई इंडिकेटर लगाने ही नहीं वाले अपन लोग, बिना इंडिकेटर के ट्रेड प्लान करने वाले। ठीक है, क्या बिना इंडिकेटर के ट्रेड प्लान करने वाले हम लोग इसके अंदर। ठीक है, देखो एक चीज समझो, इंडिकेटर्स हो गया, ये जो भी बोलो यार, स्टिमुलेटर बोलो, इंडिकेटर बोलो, जो भी बोलो, ये सब जो जितनी भी चीजें होती है ना, ये डायनेमिक होती हैं। मार्केट जैसे जैसे अपना मोशन चेंज करता है वैसे वैसे ये लोग चेंज हो जाती है, लेकिन सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टाइम, ये कांस्टेंट नहीं है, ये स्टैटिक चीजें, ये कांस्टेंट चीजें हैं, ये चेंज नहीं होती डायनेमिक मार्केट के साथ में। मार्केट कितना भी डायनेमिक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सपोर्ट को, ना रेजिस्टेंस को और ना टाइम को। तो डायनेमिक मार्केट के अंदर अगर हम लोगों को पैसा बनाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्टैटिक चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक चीजें फॉलो करेंगे, स्टैटिक चीजें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टाइम, इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो कि 5th पार्ट के अंदर मैं आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो के 5th सेक्शन के अंदर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एंड एट द एंड 2 बोनस पॉइंट देने वाला हूं मैं आपको, जिसके अंदर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को। सो मेक श्योर आप क्या करो, आप एक पेन पेपर ठीक है ले लो
और लिखना स्टार्ट कर दो वीडियो के अंदर, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे ना। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल टॉपिक से कि गैप अप और गैप डाउन क्या होते हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट ओपन करेंगे और चार्ट के अंदर मैं ये चीज आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन क्या होता है। देखो मार्केट क्या हुआ ना, मार्केट 3:30 पे क्लोज होता है, इस वाले एरिया के अंदर कहीं आसपास क्लोज हो गया। उसके बाद से 9:15 पे जब ओपन हुआ तो जहां पे क्लोज हुआ था उससे नीचे ओपन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, गैप डाउन। सिंपल, इसको क्या बोलेंगे, गैप को क्या बोलेंगे, गैप डाउन बोलेंगे। यहां पे देखो अगेन क्या हुआ, 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है, क्लोज हुआ इस वाले एरिया के अंदर, एंड जहां से क्लोज हुआ वहां से ऊपर ओपन हुआ 9:15 पे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गैप अप। सिंपल, तो ये होता है गैप अप और ये होता है गैप डाउन। मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है आज 3:30 पे, अगर कल उससे ऊपर ओपन होता है उसको बोलेंगे गैप अप ओपन हुआ, अगर उससे नीचे ओपन होता है तो हम लोग बोलेंगे गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। सो ये चीज बेसिक थी, ज्यादा नहीं खींचने का। होप करता हूं ये चीज अभी आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि गैप अप कैसे पता करें कि किसी स्टॉक के अंदर गैप अप ओपन हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रही है, ये चीज पता कैसे करते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है, ये लिंक है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ में ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये प्रेजेंटेशन का लिंक भी, डाउनलोडिंग लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर, तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा। तो ये जो लिंक है, ठीक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आके आप पूरा का पूरा देख सकते हो। निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखने हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स दिख जाएंगे यहाँ पे। स्टॉक्स FNO स्टॉक्स देखने हैं आपको, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले, तो उसका दिख जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे 9 बजे के आसपास आओगे तो 9 बजे आपको यहाँ पे दिख जाएगा परसेंटेज चेंज कि कितना % गैप अप ओपन हो सकता है या फिर कितना % गैप डाउन ओपन हो सकता है, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है जो भी आप इसमें देखना चाहते हो, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे पता चलेगा, तो वो अगला टॉपिक है, ठीक है। जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे ना, SGX निफ्टी को, ग्लोबल मार्केट्स को कैसे देखना है, तो जब ये आप देखना सीख जाओगे तो आप रात को ही बता सकते हो कि यस कल मॉर्निंग के अंदर क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, आपको रात में ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम लोग अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे। उससे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन्स के बारे में। 4 प्रकार के होते हैं गैप अप और गैप डाउन्स, ठीक है। इन्हीं के ऊपर मिलकर हमारी स्ट्रैटेजी बनने वाली है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है कॉमन गैप्स। कॉमन गैप्स क्या होता है, चार्ट खोल के मैं आपको समझाता हूँ। सी, कॉमन गैप्स क्या होता है, ये देखो मार्केट क्या था, मार्केट गिर रहा था, ये गैप डाउन हो गया, इसको बोलेंगे कॉमन गैप। मार्केट ऊपर जा रहा था, ये हो गया गैप डाउन, गैप अप हो गया, कॉमन गैप है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कॉमन गैप हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉमन गैप। जो भी गैप अप गैप डाउन होता है, जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत के अंदर ही सवाल पूछा था कि 40,400 है मार्केट और 40,600 पे ओपन हो रहा है, क्या बोलोगे उसको, कॉमन गैप है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ ऊपर ओपन हुआ, क्या कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या, नीचे क्लोज हुआ ऊपर ओपन, कॉमन है, तो कॉमन गैप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद से ये सारी की सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए फटाफट से, एंड उसके बाद से आ जाते हैं और सेकंड चीज़ को समझते हैं, ब्रेकअवे गैप्स क्या होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेकअवे गैप अपने आप में एक स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ब्रेकअवे गैप क्या होता है। मार्केट क्या था ना, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यही है हमारा ब्रेकअवे गैप। मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ था अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाले एरिया के अंदर, राइट। ये मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला एरिया। मार्केट जब जब इस वाले रेंज के अंदर आता है, हमको मार्केट के अंदर एक ऊपर की साइड की ओर की मूवमेंट देखने को मिलती थी। तो ऐसा बोल सकते हो मार्केट का ये ग्राउंड वाला एरिया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको नहीं पता, बेसिक समझा देता हूँ कैसे है। एक छत होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके ऊपर छत है, छत से ऊपर उछलोगे, टकरा के नीचे गिर जाओगे। गिरोगे कहाँ पे, जमीन पे। कहाँ गिरोगे, जमीन पे। तो जमीन क्या है आपके लिए, सपोर्ट है। फिर जमीन से वापस उड़ी मारोगे, उड़ी मार के वापस छत से टकरा के नीचे आ जाओगे, और इतना तेज गिरे कि आपका जमीन ही टूट गया, तो फिर आप कहाँ होगे, आप और नीचे गिर जाओगे, ठीक है। जमीन आपका गिर गया तो आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओगे। तो देखो मार्केट ने क्या किया, ये हमारा इसका सपोर्ट वाला एरिया था, ग्राउंड जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, ये और गिर गया, राइट, ये और गिर गया। तो ऐसे है सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। आपको होप करता हूँ समझ आ गया होगा। अभी समझते हैं ब्रेकअवे गैप क्या होता है, ठीक है। ब्रेकअवे गैप जरूरी नहीं है कि वो नीचे ही हो, ब्रेकअवे गैप ऊपर भी हो सकता है। ब्रेकअवे गैप मींस मार्केट क्या है, मार्केट एक रेंज के अंदर है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होता है ब्रेकअवे गैप का, कि मार्केट एक रेंज के अंदर है और ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए गैप के थ्रू। मतलब ऐसा ना करे मार्केट की, मार्केट ब्रेक करने से पहले क्या होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, मार्केट होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद फिर ब्रेक करता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसा होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। लेकिन नॉर्मल कंडीशन ना हो और मार्केट क्या करे, रातों रात इसके ऊपर ही ओपन हो जाए, और ऊपर ओपन होने के बाद एकदम ऊपर जाने लग जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकअवे गैप, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला एरिया था, राइट। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको ऐसे ही तोड़ दिया, हवा में तोड़ दिया, रातों रात नीचे ओपन हुआ, नीचे ओपन होने के बाद एकदम नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकअवे गैप। वंस अगेन लेट मी टेल यू, सी मार्केट एक रेंज के अंदर है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मार्केट होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद ब्रेक करता है। लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा कि मार्केट कहीं भी होल्ड नहीं करेगा और मार्केट डायरेक्ट नीचे खोलेगा,
ठीक है, ये सपोर्ट वाले के नीचे खुलेगा डायरेक्ट, या फिर इस रेजिस्टेंस वाले के नीचे ऊपर खुलेगा एंड लगातार ऊपर जाने लग जाएगा, या फिर यहाँ से लगातार नीचे आने लग जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ब्रेकअवे। तीसरा गैप टाइप क्या होता है, रनवे गैप। ओके, तो रनवे गैप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या चीज होता है ये, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलो, और रनवे गैप क्या होता है वो समझते हैं। तो उसके लिए आ जाते हैं हम लोग इधर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चीज अच्छे से समझ आएगी। देखो एक चीज ध्यान से देखो, रनवे गैप क्या होता है। मार्केट देखो ना, यहाँ पे मार्केट क्या है, अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है। तो कैसे ऊपर जाएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट को ऊपर जाना है तो गैप डाउन ओपन होगा और फिर ऊपर जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। गैप डाउन ओपन होगा फिर ऊपर जाएगा, गैप डाउन ओपन होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। मार्केट को ऊपर जाना तो क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, गैप अप ओपन होगा फिर 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 ऊपर जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना मार्केट। तो यही है, यही बेसिक चीज है। देखो यहाँ पे मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, इसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हो जा रहा है, गैप अप ओपन होकर गैप अप ओपन होकर ऊपर जाया जा रहा है, छोटा छोटा गैप अप ओपन होकर ऊपर जाया जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, रनवे गैप। मतलब मार्केट एक ट्रेंड के अंदर है, एक अप ट्रेंड के अंदर है या फिर एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, एंड उसके अंदर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रनवे गैप। सो होप करता हूँ ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो गैप अप ओपन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और अगर वो गैप अप ओपन होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रनवे गैप। और अगर मार्केट किसी एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, उसके अंदर गैप डाउन ओपन होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे हम लोग रनवे गैप। ओके, सो ये थर्ड थिंग थी, ये भी आप लोग को, ये चैप्टर भी आपको क्लियर होगा, राइट। अभी हमारे पास यहाँ पे फोर्थ आता है, एंड ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एग्जॉशन गैप। ठीक है, एग्जॉशन गैप, इसको समझने के लिए आ जाते हैं हम लोग वापस चार्ट पे, और चार्ट पे आके हम लोग खोल लेते हैं यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम, जहां पे ट्रेंड का एंड हो रहा है। ट्रेंड का एंड हटा देते क्योंकि आपको नहीं पता कि ट्रेंड का एंड कहां पे हो रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे। लेट्स सपोज करते हैं मार्केट ऊपर जाए जा रहा है, तो आप कहां पे आइडेंटिफाई करोगे कि ट्रेंड का एंड हो गया। ठीक है, तो आप लेट्स सपोज करते हैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो दूसरी चीज इसके अंदर क्या होती है कि लेट्स सपोज करते हैं मार्केट का कोई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला एरिया है, एंड मार्केट यहां से ट्रेंड ऊपर जाते जाते रेजिस्टेंस वाले एरिया तक गया, एंड यहां पे जाने के बाद फिर एक ऊपर की ओर गैप अप क्रिएट किया, इसको ब्रेक किया, एंड ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आने लग गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एग्जीक्यूशन गैप। ठीक है, या फिर लेट्स सपोज करते हैं मार्केट क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर था। ठीक है, उसके बाद से क्या किया, इस वाले एरिया के अंदर था, कहीं नीचे ओपन हुआ, नीचे ओपन होने के बाद ऊपर आने लग गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे एग्जीक्यूशन गैप। ये सपोर्ट वाले एरिया के अंदर, ये रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा कि भाई ब्रेकअवे गैप के अंदर और एग्जीक्यूशन गैप के अंदर डिफरेंस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट उसको भी वही वैसे ही ब्रेक करता है। ठीक है, वन वे के अंदर ब्रेक कर देता है, ये भी वैसे ही ब्रेक कर रहा है, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले ये एग्जीक्यूशन गैप ना, इसको एक बार मैं समझा देता हूं आपको, जिससे कि क्लियर हो जाए ये चीज। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये जो यहाँ पे मैंने अभी आपको मार्क करके समझा, होप करता हूँ क्लियर होगा। देखो यहाँ पे मार्केट ये पहला मार्केट का रेजिस्टेंस बना, तो फर्स्ट टाइम में हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि भाई ये मार्केट का रेजिस्टेंस वाला एरिया। लेकिन जब सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पे आया, तुम लोगों को मालूम है कि मार्केट का ये वाला जो एरिया है वो सपोर्ट वाला एरिया है, एंड ये वाला जो एरिया है वो मार्केट का रेजिस्टेंस वाला एरिया। तो मार्केट के रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर भी अगर गैप क्रिएट होता है और वो रेड कैंडल बन जाती है, लेट्स सपोज ये क्या है, ये जो गैप होता है ना, एग्जीक्यूशन गैप, ये रिवर्सल का साइन होता है। ठीक है, ये रिवर्सल का साइन होता है, ना कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। बाकी जितने भी ये गैप्स थे, सी ये पहला था कॉमन गैप। ठीक है, कॉमन गैप को हटा देते, ब्रेकअवे गैप। ये ब्रेकअवे गैप क्या होता है, ये ब्रेकअवे गैप होता है कि यस, ये ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का, कि ब्रेकअवे गैप हो गया है, अब ज्यादा चांसेस है कि जिस साइड ब्रेकअवे किया है मार्केट ने, उस साइड फटाफट मार्केट ऊपर भागना चालू होगा। रनवे गैप क्या होता है, रनवे गैप भी एक ट्रेंड की डायरेक्शन को बताता है कि यस मार्केट बुलिश है, गैप अप ओपन हुआ तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए। लेकिन एग्जीक्यूशन गैप ये क्या बताता है कि यस अब ये ट्रेंड के रिवर्सल का गैप है। तो ये जो तीन थे शुरुआत के, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में बनते हैं, और ये ट्रेंड का उल्टा डायरेक्शन अब दिखाता है कि ये सब मार्केट यहां से क्या है, मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। सी, तो एग्जीक्यूशन गैप क्या है कि किसी भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट वाले एरिया के अंदर बनेगा, और क्या होगा, वहां से मार्केट जो ट्रेंड है वो नीचे आने लग जाएगा। तो एक चीज समझो, ब्रेकअवे गैप के अंदर और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो ब्रेकअवे गैप क्या करता है, ब्रेकअवे गैप लेट्स सपोज मार्केट यहां पे ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, एक रेंज के अंदर मार्केट ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन होने के बाद धड़ाधड़ ऊपर जाने लग गया, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, इसको कंसीडर करेंगे यस ये ब्रेकअवे गैप है, मार्केट अब इसके बाद से ट्रेंड चेंज कर लिया, अब इसके अंदर और ऊपर जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूशन गैप के अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूशन गैप के अंदर टोटल ऑपोजिट होता है। टोटल ऑपोजिट क्या होता है कि मार्केट ऊपर ओपन होगा, लेकिन ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आने लग जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एग्जीक्यूशन गैप। एंड अब यहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है, जो यहाँ पे ऊपर की साइड की ओर का ट्रेंड था, उसको चेंज करके डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इज इट क्लियर, होप करता हूँ ये चीज क्लियर होगी। ओके, जस्ट क्लियर, टाइप 1 इन द चैट सेक्शन। ओके,
काफ़ी वेबिनार लेते लेते ये आदत हो गई है, टाइप 1 इन द चैट सेक्शन। ओके, सो अगर क्लियर है तो जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन कि एग्जीक्यूशन गैप, रनअवे गैप, ब्रेकअवे गैप और कॉमन गैप, तो कॉमन गैप आपको मालूम ही है, ये चीज़ों क्लियर है राइट, कि ये ट्रेंड के फेवर में बनते हैं। शुरुआत की 3 जो है ट्रेंड के फेवर में बनते हैं, और एग्जीक्यूशन गैप किसके अंदर बनता है, ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन को दर्शाता है कि अब यहां से जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। सो करता हूं ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अब हम लोग यहाँ से समझेंगे कि रोल ऑफ एसजीएक्स निफ्टी क्या है, ग्लोबल मार्केट्स क्या है, कैसे इनको हम लोग को ऑब्जर्व करना है और कैसे पता करना है कि मार्केट इसके बाद गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। ओके, तो उसके लिए आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, यहाँ पे आके आपको दिख जाएगा डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को देखना है। इसका जो लिंक है मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि जब भी आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा आपको ये लिंक के साथ में मिले। ओके, तो ये हम लोग यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं और ये लिंक यहाँ पे फटाफट से पेस्ट कर देते हैं। ओके, एंड साथ में ये जो हमारे पास दूसरी लिंक है राइट, ये जो हमारे पास दूसरी लिंक है इसको भी हम लोग, ये जो कि है SGX निफ्टी की, इसको भी पेस्ट कर देते हो। आप सिंपली सर्च कर सकते हो यहाँ पे यूएस मार्केट इंडिसेस आप सर्च करोगे और तो पहले नंबर पे ये चीज़ आपको दिख जाएगी और यहाँ से आप पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, ये ना ये नेगेटिव में, ठीक है, सिंपल ये देखना नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। 0.38% नेगेटिव है, यहाँ पे 1.5% के आसपास नेगेटिव है, या 1 पॉइंट के आसपास नेगेटिव है। तो यूएस मार्केट क्या दिखा रहा है, यूएस मार्केट ये दिखा रहा है, एक चीज समझो, यूएस मार्केट जो है ना ये हमारे से ज्यादा मैच्योर मार्केट है, मतलब ये काफी टाइम से मार्केट है, हमारे से ज्यादा मैच्योर है, हमारे से ज्यादा पैसा है यूएस मार्केट के अंदर। तो इसको बोल सकते हो कि ये हमारे मार्केट का डैड है राइट। तो ये जैसा करेगा ज्यादा चांसेस वैसा ही है कि मार्केट हमारा भी वैसा ही करे, सेंटीमेंट ओवरऑल ऐसा ही रहेगा। ग्लोबल सेंटीमेंट कौन डिसाइड करता है, यूएस मार्केट। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैच्योर मार्केट है राइट। तो ये डिसाइड करेगा कि हमारे मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। अगर S&P, नैस्डैक और डाउ जोन्स पॉजिटिव है तो देयर आर हाई चांसेस कि जो आज हमारे मार्केट का सेंटीमेंट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, एंड अगर नेगेटिव है तो ज्यादा चांसेस रहेगा कि हमारा मार्केट का सेंटीमेंट भी आज कहीं ना कहीं नेगेटिव जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। और ये SGX निफ्टी क्या दर्शाता है, SGX निफ्टी जैसे दिखाओ यहाँ पे 0.22%, ठीक है, नेगेटिव है, अभी नेगेटिव दिखा रही है। आपको मालूम है कब देखना है, ये आपकी तो रात को 12 बजे 1 बजे देख सकते हो, या फिर सुबह में 7 बजे के आसपास देख सकते हो, 7 बजे 8 बजे देख सकते हो, 9 बजे देख सकते हो। मार्केट ओपन होने से पहले ही देखना है आपको इसको। तो आप देख सकते हो और देख के अंदाजा लगा सकते हो कि यस अब हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। देखो अगर ये यहाँ पे 0.5% दिखाता तो चांसेस क्या होते कि हमारा जो निफ्टी है ना वो भी 0.5% गैप डाउन ओपन हो। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो मतलब गैप डाउन ओपन हो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिखाता +0.5% या +1%, तो ज्यादा चांसेस क्या बन जाते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो ऊपर ओपन होगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, कहां से हमको मालूम चलेगा, SGX निफ्टी देख के। तो इसका लिंक भी मैं कॉपी कर देता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, जिससे कि आपको ये चीज भी क्लियर हो जाए राइट, एंड आपको खोजना ना पड़े। तो ये मैंने Ctrl+A और इसको लिंक बना देते। ओके, नाउ अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए गैप अप एंड गैप डाउन स्ट्रेटेजी समझना चालू करते हैं। एक चीज, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत से वीडियो आप इसी चीज के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, और मैं बेसिक चीजें अभी तक आपको इसीलिए सिखा रहा था ताकि ये जो मैं आपको समझाऊं ना आपको क्लियर हो जाए और आप सच में ट्रेड करके पैसा बना सको। कुछ भी यहाँ पे मैं फालतू का नहीं सिखाऊंगा, जो सिखाऊंगा क्रिस्टल चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या बताया था, ये 4 चीजें कंबाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंबाइन क्या क्या करेंगे, क्या क्या कंबाइन करके सीखने वाले ये चीज। देखो सबसे पहले जो हम लोगों ने 4 टाइप के पढ़े कि गैप अप, जो 4 टाइप के गैप अप और गैप डाउन होते हैं उसको, फिर हम लोग यहाँ पे कंबाइन करेंगे एक 5 मिनट की स्ट्रैटेजी, ठीक है, एक 5 मिनट की सिंपल सी स्ट्रैटेजी। उसके बाद से हम लोग कंबाइन करेंगे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 3 चीज कंबाइन करेंगे, ये 3 चीज कंबाइन करके हमारी गैप अप और गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 5 मिनट स्ट्रैटेजी जिसको नहीं मालूम मोटा मोटी समझा देता हूँ। 5 मिनट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, मार्केट रेट सपोज करते हैं गैप अप गैप डाउन कुछ भी ओपन हो, 5 मिनट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि 5 मिनट का जो रेंज है ना, इसके ब्रेकआउट के ऊपर या इसके ब्रेकडाउन के ऊपर हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन ये अधूरी है, सिर्फ इसके ऊपर ट्रेड प्लान करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम अनसक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। अधूरी है ये स्ट्रैटेजी, लेकिन ये अधूरी स्ट्रैटेजी ही हम लोग यूज करने वाले, हम लोग बेसिक चीजें यूज करने वाले। 5 मिनट के रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर बाई, 5 मिनट के रेंज के ब्रेकडाउन के ऊपर सेल। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, सपोर्ट वाले एरिया पे क्या करते हैं, सपोर्ट वाले एरिया पे बायर्स एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस वाले एरिया पे बुल्स एक्टिव, सेलर्स एक्टिव होते हैं राइट। तो सपोर्ट वाले एरिया पे आएगा मार्केट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और रेजिस्टेंस वाले एरिया पे क्या करेंगे, सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। क्लियर क्या यूज करने वाले, 4 टाइप के गैप अप्स एंड गैप डाउन जो भी हम लोगों ने पढ़े। 5 मिनट की एक स्ट्रैटेजी, रेंज वाली, ब्रेकआउट के ऊपर बाई, ब्रेकडाउन के ऊपर सेल, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर सेल एंड सपोर्ट वाले एरिया के ऊपर बाई। सो इज इट क्लियर,
यस, जस्ट गिव मी अ यस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर फंसा हुआ हो, ठीक है, पहली कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बन सकती है कि मार्केट क्या हो, मार्केट किसी एक अप ट्रेंड के अंदर हो या फिर मार्केट किसी एक डाउन ट्रेंड के अंदर हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास मोटा मोटी ये बन सकती है। तो ये ही दो कंडीशन हमारे पास मोटा मोटी बन सकती है, ठीक है, कि तो मार्केट साइडवेज हो, या तो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर हो, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर हो, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे ट्रेड करना है वो चीज प्लान करते हैं। लेट्स सपोज करते हैं कि मार्केट क्या है, मार्केट हमारा ना एक ये जोन के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है, एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। एंड मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर गैप, मार्केट यहाँ पे क्लोज है और मार्केट में गैप अप ओपन हो गया। गैप अप कहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर। रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर का फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये कि रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर जब भी मार्केट आता है हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन एंट्री कब करेंगे हम लोग, एंट्री कब करेंगे, 5 मिनट के कैंडल के ब्रेकडाउन के ऊपर। और तीसरी हमारे पास यहाँ पे हमने क्या सीखा, एग्जीक्यूशन गैप, राइट। एग्जीक्यूशन गैप के अंदर क्या होता है कि रेजिस्टेंस वाले एरिया पे मार्केट अगर गैप अप ओपन होके जाता है, ठीक है, देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और ओपन होके रेजिस्टेंस वाले एरिया के ऊपर ओपन हो या फिर रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर कहीं आसपास ओपन हो, तो उसके बाद क्या हम लोगों ने अभी समझा था कि हमको मार्केट के अंदर एक सेलिंग देखने को मिलती है। इज इट क्लियर, जस्ट टाइप यस इन द चैट सेक्शन। ओके, सी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे प्लान करेंगे अपनी एंट्री। ओके, ये होगा हमारे पास 5 मिनट का हाई वाला एरिया होगा, वो होगा हमारे पास स्टॉप लॉस वाला एरिया। एंड टारगेट वाला एरिया क्या होगा, ऑफ कोर्स सपोर्ट वाला एरिया। तो बड़ा सा टारगेट हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी इसके अंदर क्या बन सकती है, ठीक है, सेकंड स्ट्रेटजी क्या बन सकती है कि मार्केट लेट सपोज करते हैं ऊपर जाया जा रहा है, फिर नीचे जाया जा रहा है एंड रेजिस्टेंस वाले सपोर्ट वाले एरिया के अंदर ओपन हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एग्जीक्यूशन गैप। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए जा रहा है और नीचे आने के बाद सपोर्ट वाले एरिया के अंदर गैप डाउन ओपन हो गया, तो उसके अंदर क्या करेंगे, अगेन हम लोग सेम यहाँ पे 5 मिनट की स्ट्रैटेजी लगाएंगे, सपोर्ट वाले एरिया के अंदर बाइंग करेंगे। और ये जो हमारे पास एग्जीक्यूशन गैप जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं, उसका अप्लाई करेंगे एंड यहाँ से हम लोग एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इज इट क्लियर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर अगर मार्केट फंसा हुआ है तो कैसे ट्रेड प्लान करना है, क्लियर। कब ट्रेड प्लान नहीं करना है, सी, अगर मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ था मार्केट, यहाँ पे ओपन हो गया, क्या करोगे, छोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, क्लोज हुआ था, या फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था और यहाँ पे ओपन हो गया, क्या करोगे, छोड़ दोगे, ट्रेड नहीं करोगे। दूसरी यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब हमको ट्रेड नहीं करना है, मार्केट 300 पॉइंट लिख लो, 300 पॉइंट से कम ओपन होना, 250 पॉइंट ओपन हो गया, 100 पॉइंट ओपन हो गया, 150 पॉइंट ओपन हो गया, गैप अप या गैप डाउन, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ट्रेड छोड़ देंगे, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और बस 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है तो भी ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। सी हियर, सी, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है और ये 300 पॉइंट से कम का गैप डाउन ओपन हुआ है तो भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो ये कुछ कंडीशन है जिसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारे पास पहला कंडीशन, पहली स्ट्रैटेजी हमारे पास बन गई। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है, दूसरी स्ट्रैटेजी इसी के अंदर क्या है कि लेट सपोज करते हैं मार्केट ना ऐसे टाइम पास कर रहा है और मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन होकर इसको ब्रेक कर दिया, तो हमने क्या पढ़ा, ब्रेकअवे गैप के बारे में पढ़ा, ठीक है, ब्रेकअवे गैप के बारे में पढ़ा। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, ठीक है। एंड ब्रेक करने के बाद, ठीक है, ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना दी, लेट सपोज करते ब्रेक किया या फिर इसको ब्रेक डाउन कर दिया, राइट, ब्रेक किया या फिर इसको ब्रेक डाउन कर दिया। एंड ब्रेक डाउन करने के बाद जो इसका लो था 5 मिनट का, इसको ब्रेक करके नीचे आने लग गया, या फिर इसका जो हाई था ब्रेक करके ऊपर जाने लग गया। तो हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे ब्रेकअवे गैप। क्या, ब्रेकअवे गैप, राइट, ब्रेकअवे गैप। एसएल क्या होगा, एसएल होगा 5 मिनट का लो हमारा। इसके अंदर और कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, 5 मिनट के ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग इसके अंदर ट्रेड प्लान करेंगे। ये एसएलओ का 5 मिनट का लो और ब्रेकअवे गैप के ट्रेडिंग जो भी हम लोगों ने सीखा था कि ये काम कैसे करता है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे और ऊपर साइड की ओर का ट्रेड प्लान करेंगे। इज इट क्लियर। ओके, तो ये दो चीज़ थी, दो स्ट्रैटेजी थी। तीसरी यहाँ पे हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या बनती है, तीसरी स्ट्रैटेजी ये बनती है कि मार्केट क्या है, मार्केट एक कॉमन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, ठीक है, मार्केट एक कॉमन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। इधर मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। एंड मार्केट लेट सपोज करते हैं मैं यहाँ पे कैंडल्स बना के दिखाता हूँ आपको। मार्केट ये कैंडल बना के ऊपर जाए जा रहा है, ठीक है। और अब अचानक क्या हुआ, अचानक से एक बड़ा गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेम स्ट्रैटेजी लगानी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ पे ना हमारे पास कोई सपोर्ट है ना हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर नहीं है, मार्केट ट्रेंड वाले एरिया के अंदर है। तो इसके अंदर भी क्या प्लान करेंगे, इसके अंदर भी हम लोग सेम स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि अगर मार्केट एक 1 वे के ट्रेंड के अंदर है और तब मार्केट गैप अप ओपन होता है और 5 मिनट के अगर हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग प्लान करेंगे 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हो चुका है, ऑलरेडी एक ऊपर की ट्रेंड के अंदर है एंड अगेन मार्केट इसको ऊपर की साइड करके ब्रेक कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान करेंगे।
लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 300 पॉइंट का तो गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। तो अगर 300 पॉइंट का गैप अप ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 5 मिनट की एक और ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो भाई घोड़ा जब दौड़ेगा तो घोड़ा को थोड़ा आराम भी तो करना पड़ेगा ना। तो 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड इसलिए प्लान करेंगे कि घोड़ा बहुत दौड़ चुका है, 300 पॉइंट इधर दौड़ चुका है, जो भी ये कैंडल है 100 पॉइंट की वहां पे बन चुकी है, तो 400 पॉइंट घोड़ा दौड़ चुका है। अब घोड़ा को थोड़ा शांति चाहिए, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि यहाँ से हम लोग को अगेन एक ऊपर की साइड की ट्रेंड मिले। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 50% क्वांटिटी के साथ ही सिर्फ ट्रेड प्लान करेंगे। ऐसे ज्यादा चांसेस क्या बनते हैं कि ज्यादातर चांसेस बनते हैं कि मार्केट साइडवेज हो जाए, तो हमारा बड़ा लॉस ना हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान करेंगे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन रह सकता है। लेट्स सपोज करते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, राइट, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, मार्केट ने जैसे कि हमारा स्ट्रेटेजी के हिसाब से 300 पॉइंट गैप अप दे दिया, राइट, 300 पॉइंट या 400 पॉइंट गैप अप दे दिया। उसके बाद से भी एक जो कैंडल है उसने क्या किया, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे दी, राइट, ग्रीन कैंडल हमारे यहाँ पे 5 मिनट पे क्लोज हो गया। उसके बाद से मार्केट ने क्या किया, ठीक है, ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया था जहाँ पे क्लोजिंग थी, 300 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद से ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे दी। अब मार्केट इसको ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे 50% क्वांटिटी के साथ, ओनली 50% क्वांटिटी के साथ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है कि तो आराम कर सकता है या फिर आके यहाँ पे थोड़ा नीचे रीटेस्ट कर सकता है और उसके बाद से फिर अपने ऊपर की साइड की ओर की मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर मार्केट इसको ऊपर की ओर ब्रेक करता है 50% क्वांटिटी, अगर मार्केट इसको ऊपर की ओर ब्रेक नहीं करता है तो क्या करना है, सी, अगर मार्केट लेट्स सपोज करते हैं कि इसको ऊपर की ओर ना करे ब्रेक और क्या करे कि ग्रीन कैंडल तो बनाए, ग्रीन कैंडल तो बनाए पहले 5 मिनट के अंदर, लेकिन इसको नीचे की साइड की ओर का निकाले, तो क्या करना है उस केस के अंदर, उस केस के अंदर हम लोग फिर एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और ये रहेगा हमारा टारगेट वाला एरिया। अगर अभी हम लोग ये चीज़ समझे ना, तो ये अभी कंडीशन बना था हमारा मार्केट के अंदर। अगर मैं ये चीज़ आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊं तो एक बार आपको क्लियर हो जाएगी। सी, मार्केट क्या है यहाँ से, कुछ नहीं तो एक अप ट्रेंड के अंदर है, राइट। मार्केट क्या है यहाँ से देखो कितने पॉइंट ट्रेवल किया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेवल किया समथिंग 1280 पॉइंट, 1280 पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे ट्रेवल किया। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से मैं यहाँ पे आपको लेकर आता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देखो मार्केट यहाँ से 1280 पॉइंट ट्रेवल कर चुका है। उसके बाद से मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से कितना पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट हुआ गैप अप हमारा कुछ नहीं तो कम से कम 350 पॉइंट। तो स्ट्रेटेजी फुलफिल होती है 350 पॉइंट। उसके बाद से यहाँ पे देखो 5 मिनट का क्या हुआ, यहाँ पे 5 मिनट का हाई ब्रेकआउट हुआ, यस हुआ। अगर यहाँ पे 100% क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करोगे तो आपका ज़्यादा बड़ा लॉस होगा, यस होगा। तो इसीलिए ये जो चौथी कंडीशन मैंने आपको बताई कि जहां मार्केट रनअवे के अंदर चल रहा है, एक ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो उस केस के अंदर अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो 50% क्वांटिटी के साथ काम करना है। 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान कब करना है, 100% के साथ तब प्लान करना है जब इसका लो ब्रेकडाउन हो। लो ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद से देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया था, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एरिया था जो कि सपोर्ट वाला एरिया था। मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ आया इसको टेस्ट किया, टेस्ट करके फिर ऊपर गया। अभी मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा था, अभी वही समझा रहा था ना कि मार्केट क्या करेगा, इस वाले एरिया पे आएगा, टेस्ट करेगा और टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। तो होप करता हूँ ये जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको समझाई वो चीज़ क्लियर होगी। सिर्फ कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है, इसके अंदर कंडीशंस होती है, स्ट्रैटेजी की भी मल्टीपल कंडीशंस होती है और मैंने सारी की सारी कंडीशन सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से समझाई है। ये चीज़ें भाई थोड़ा मेस क्रिएट कर सकती हैं आपके दिमाग के अंदर अनटिल एंड अनलेस आप इसको अपने पन्ने पे उतारोगे। तो जो मैंने बताया पन्ने पे उतारो, पन्ने पे उतार के ही समझ आएगा आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप पन्ने पे उतारोगे इसको और कल से जाके मार्केट के अंदर थोड़ा बैक टेस्ट करोगे और बैक टेस्ट करने के बाद फिर काम करना स्टार्ट करोगे स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग ना आ जाते हैं यहाँ पे अपने लास्ट पॉइंट के अंदर। अभी तक आपको वीडियो समझ आ रही है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मेक श्योर आप एक अच्छा सा कमेंट कर दो कि हाँ भाई अभी तक आप वीडियो के अंदर टिके हुए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो टिके ही नहीं होंगे, बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले होंगे बीच में, तो जिससे कि मैं जान सकूँ कि हाँ कितने सारे लोग एटलीस्ट इस वीडियो के अंदर अभी तक देख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 2 गजब के बोनस पॉइंट्स के बारे में, ओके। तो स्टार्ट करते, स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है उसका बोनस पॉइंट था। सी, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये देखो, ये मार्केट ऐसा चीज़ है ना कि एक दिन के अंदर नहीं सीख सकते, ना 1 महीने के अंदर सीख सकते हो, ना 1 साल के अंदर सीख सकते हो। ये प्रैक्टिस वाला गेम है। अगर 1 महीने के अंदर आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हो किसी एक चीज़ के ऊपर तो आप उस चीज़ को 1 महीने के अंदर सीख जाओगे। अगर 1 साल तक कर पाते हो, 1 साल के अंदर उस चीज़ के ऊपर पूरा इन डिटेल के अंदर प्रैक्टिस कर पाते हो तो आप 1 साल के अंदर सीख जाओगे। देखो इस चीज़ को,
ये गैप अप और गैप डाउन की जो स्ट्रैटेजी है, लेट्स सपोज करते हैं शुरुआत में आपने 100 ट्रेड लिए, ठीक है, 100 ट्रेड लिया, पेपर के ऊपर 100 ट्रेड लिए, ठीक है, या फिर पेपर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिया, फिर आपके पास अगर उतना पैसा नहीं है तो, या फिर अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और 100 ट्रेड आप कब ले सकते हो? 100 ट्रेड तभी लोगे ना जब आप पर ट्रेड के अंदर 1000 रुपये का रिस्क लेके चलोगे। 1000 रुपये का रिस्क लेके चलोगे, आपने 100 ट्रेड प्लान कर लिए, ठीक है, सीखने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या होगा, लेट सपोज करते हैं शुरुआत के 100 ट्रेड के अंदर आपके 30 ट्रेड काम कर गए और 70 ट्रेड के एसएल चले गए, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, होता है, ये सबसे होता है। शुरुआत के अंदर थोड़े नहीं कि शुरुआत के अंदर या पहले दिन से तुर्रम खान बन जाओगे, नहीं। शुरुआत के अंदर लेट सपोज करते हैं कि आपने 3 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर, वो डिपेंड करता है आपके फ्रीक्वेंसी के ऊपर, आपने ये स्ट्रैटेजी के ऊपर 100 ट्रेड प्लान किया, 100 में से 30 सही हुए, 70 गलत हो गए, कोई बात नहीं, अगला 100 और प्लान करो, अगला 100 और प्लान करो, अगली बार क्या होगा, 40 सही होगा, 60 गलत होगा, उसके बाद 50 सही होगा, 50 गलत होगा, उसके बाद क्या होगा, 60 सही होगा और 40 गलत होगा, ऐसे। तो एक्यूरेसी आपकी ऐसी बढ़ेगी, ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी आप उठा लो, आपकी एक्यूरेसी ऐसे ही बढ़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि आपका पहले दिन से आपने स्ट्रैटेजी सीख लिया, पहले दिन से 80% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है भाई, 80% काम करता, पहले दिन से आपका 80% एक्यूरेसी आने लगे, नहीं होगा ऐसा। जब तक आप 1000 ट्रेड प्लान नहीं करोगे ना किसी स्ट्रैटेजी के अंदर, तब तक भूल जाना कि 90% 95% आप कभी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो 90-95% स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी अचीव करने के लिए कम से कम आपको 1000 ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से थोड़ा फोकस करना, इस हिसाब से अपना रिस्क को या फिर मनी को मैनेज करना। अगर आप ये स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड प्लान कर रहे हो या फिर किसी भी स्ट्रैटेजी को सीख के उसके ऊपर ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो ये चीज़ होना ही चाहिए, ठीक है, ये चीज़ करना ही पड़ेगा, तो ही जाके आपका बेहतरीन ट्रेड बनेगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की कि 3 चीज़ों को मर्ज करके कैसे करना है, जो 4 टाइप के गैप्स होते हैं उसको, साथ में 5 मिनट की स्ट्रैटेजी को और साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी को, ठीक है। तो ये चीज़ें मर्ज करके ही हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आपको समझ नहीं आया वापस वीडियो देखो, समझ आ गया वेल एंड गुड। ये रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो और पैसा बनाना चालू करो, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी होगा, एक बार में नहीं होगा, ओके। सो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके।